हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सैडनेस से भरी है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक स्टोन को अर्थ में छोड़ देता है, जो किसी का भी रूप लेकर उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है और उसका मिशन है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। वेल इसके बाद वो स्टोन एक बड़े से पत्थर में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और अब बर्फ़ गिरने लगती है और वहीं पर हमें घायल भेड़ियों को देखते हैं जो कि वहीं पर मर जाता है। और अब वो स्टोन उस भेड़िए में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसे दर्द का एहसास भी होता है क्योंकि वो भेड़िया काफ़ी ज़्यादा घायल था, मगर वो स्टोन खुद तो कुछ सेकंड्स में ही रिजनरेट कर लेता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ता है। और आगे हम एक प्लेस को देखते हैं जहाँ पर बस एक ही लड़का जिंदा बचा था और वो उस भेड़ियों को देखकर उसे हक कर लेता है क्योंकि वो उसका फ्रेंड जॉय था। जिसके बाद वो दोनों उस प्लेस को छोड़कर आगे जाने का डिसाइड करते हैं, इसलिए वो अपनी पैकिंग को करते हैं और अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। उस लड़की को लगता है कि उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स माउंटेन पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि वो सभी 5 साल पहले ही यहाँ से न्यू घर को ढूंढने के लिए चले गए थे और इस लड़की को बाकी सभी के साथ यहीं पर छोड़ गए थे ताकि वो बीमार लोगों की देखभाल कर सके। मगर जैसे जैसे साल बीतते गए सारे लोग मरते गए और सब यही अकेला जिंदा बचा था। जिसके बाद वो दोनों उस लोकेशन का पीछा करके आगे बढ़ते और वहीं पर उस लड़के का पैर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, मगर वो फिर भी आगे चलता गया था। और आगे बढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि वो सभी भी मारे गए थे इस बर्फीले आइसलैंड में। फिर वो जॉय के साथ वापस आ जाता है और वहीं पर हम देखते हैं कि उसके पैर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इवन वो मरने के काफ़ी करीब आ गया था। जिसके बाद वो जॉय से कहता है कि तुम मुझे कभी मत भूलना। वेल इसके बाद वो लड़का मर जाता है और वहीं जॉय उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और वहीं जॉय उस लड़के में ट्रांसफ़र हो जाता है। जिसके बाद जॉय इस बर्फीले आइसलैंड से बाहर जाने लगता है और वो उस लड़की की जर्नी को आगे बढ़ाता है। मगर हम देखते हैं कि जॉय पर एक खूंखार भेड़िया हमला कर देता है और वो मर जाता है, मगर वो खुद को कुछ सेकंड्स में रिजनरेट कर लेता है। जिसके बाद ऐसे ही वो कई बार मरा और उसे कई बार रिजनरेट होने में टाइम भी लगा। वेल इसके बाद वो एक गांव में आ जाता है जहां पर उस गांव में लोग एक छोटी सी बच्ची की बलि देने का फैसला करते हैं और वो इस बलि को अपने गॉड नगुमा को प्रसन्न करने के लिए करती हैं ताकि उस गांव में सारी बला दूर रहे। जिसके बाद वो लोग उस छोटी सी बच्ची जिसका नाम मार्च होता है उसे लेकर वो माउंटेन में आ जाते, मगर मार्च की फ्रेंड परोना ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन सैनिकों को डिस्ट्रैक्ट करती ताकि वो मार्च को यहाँ से भगा सके। मार्च वहाँ से भाग जाती और वो जंगल की ओर भागकर चली जाती जहाँ पर जॉय खुद को रिजनरेट कर रहा था। मार्च के पीछे सैनिक ये देखकर डर कर वहाँ से भाग जाते, मगर मार्च नहीं डरती और वो वहाँ से नहीं भागती। जिसके बाद मार्च जॉय के साथ आगे बढ़ती है और उसे वो बात करने की कोशिश करती है और उसे वो कुछ फ्रूट्स को भी खाने के लिए दे देती है, मगर जॉय उस फ्रूट्स को एनिमल की तरह खा रहा था और उसे बोलना भी नहीं आ रहा था। जिसके बाद मार्च उसे बोलना सिखाती है और फिर वो दोनों वहीं पर रेस्ट करने लगते हैं जहाँ पर मार्च को एक भयानक सा सपना आ जाता है कि उसकी वजह से उसके छोटे भाई बहन की बलि दी जा रही है। तो वो घबरा कर वहाँ से जाने लगती और वहीं जॉय उसका पीछा करता है क्योंकि वो उसे खाना दे रही थी। मार्च को ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और इधर हम परोना को देखते हैं जो कि अब पकड़ी गई थी और वहीं सैनिकों ने उसे बांध कर रखा था। वेल तभी वहाँ पर एक खूंखार जॉइंट भेड़िया आ जाता है और सभी सैनिकों को वो खाने लगता है। परोना अपनी रस्सी को काट रही थी, तभी उस भेड़िए की नज़र उस पर पड़ जाती, पर परोना खुद को वहाँ छुड़ाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वेल सैनिक के लीडर जिसका नाम हयाशे था वो मार्च को अपने साथ ले जा रही थी बलि देने के लिए और वहीं मार्च जॉय को फ्रूट देकर वहाँ हयाशे के साथ रोते हुए चली जाती है। वेल जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्च को बेहोश करके उस प्लेस पर बांध दिया जाता है, मगर तभी वहाँ पर वो जॉइंट भेड़िया आ जाता है। हयाशे कहती है कि गॉड ने इसे भेजा होगा और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर परोना आ जाती है और वहीं वो मार्च की रस्सी को खोलने लगती है और वो बहुत कोशिश करती है और वहीं जॉय भी आ जाता है और वो उस जॉइंट भेड़िए से लड़ता है। ये देखकर हयाशे एकदम हैरान हो जाती है, मगर हम देखते हैं कि जॉय उस भेड़िए में ट्रांसफ़र होकर उस जॉइंट भेड़िए को हराकर उसे मार देता है और ये देखकर हयाशे एकदम हैरान थी। जिसके बाद वो मार्च के पास जाता है और हयाशे आकर पिरोना से कहती है कि मैं मार्च की लाइफ को बख्श दूंगी अगर तुम सब मेरे साथ चलोगे, और वहीं पिरोना मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉय फाइनली बोलना सीख जाता है और वो मार्च को फूड के लिए थैंक यू बोलता है।
हयासे पिरूना के साथ जोई को भी अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद मार्ज जोई को एक नाम दे देती है क्योंकि उसका कोई भी नाम नहीं था, इसलिए वो उसे फूशी नाम दे देती है। हयासे के साथ जर्नी में वो सभी काफ़ी मज़े किए। मार्ज ने काफ़ी अच्छा खाना पीना खाया, मगर हयासे उन्हें जेल में डाल देती है और वो फूसी पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी और वहीं फूसी पर हमला करवा देती है। तो उसे पता चलता है कि फूसी तो इमोर्टल है, जिसके बाद फूसी एक भेड़िए में बदल जाता है और वहीं वो वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी हयासे उस पर स्पेलिंग इंजेक्शन से हमला कर देती है और फिर वो मार्ज को उस जॉइंट भेड़िए को ठीक करने को बोलती है जो कि मौत के काफ़ी करीब था। और इधर हम पिरूना को देखते हैं जो कि हार नहीं मानती और वो हयासे के कैद से बाहर निकलने का प्लान बनाती है और इधर मार्ज फूसी के अंदर से स्पेलिंग एरो को बाहर निकालती है। फिर वो उस जॉइंट बियर को ट्रीटमेंट करती है, मगर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो बियर मर जाता है। इसके बाद पिरूना उन सभी को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, मगर हम देखते हैं कि हयासे उनका पीछा करती है। फिर मार्च पिरूना को बचाने के चक्कर में वो खुद ही मर जाती है। ये देखकर फूसी खूंखार भेड़िए में ट्रांसफ़र होकर वो सभी को मार देता है और इधर पिरूना काफ़ी उदास हो जाती है मार्च के मरने पर, जिसके बाद वो सभी वापस से विलेज आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि हयासे फूसी को ढूंढ रही है। तो पिरूना फूसी को इस गांव से दूर जाने को बोलती है। इसके बाद फूसी वहाँ से चला जाता है और वो मार्च में ट्रांसफ़र होकर आगे बढ़ता है जहाँ पर वो एक ओल्ड लेडी से मिलता है। फिर वो उनके साथ ट्रैवल करता है और वो ओल्ड लेडी से ह्यूमन लाइफ के बारे में सीखता है कि बिहेव कैसे करते हैं और वहीं उनकी मदद से फूसी अब ह्यूमन लाइफ को समझने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो कि फूसी पर हमला कर देता है। तो फूसी खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और वहीं पर वो बंदा आ जाता है जिसने फूसी को बनाया था और वो फूसी को उसकी मेमोरीज़ को दे देता है, जिसके बाद फूसी उस क्रिएचर को डिफीट कर देता है और वहीं ओल्ड लेडी फूसी को लेकर एक विलेज में आ जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गुगू होता है, जिसकी एक बुरी एक्सीडेंट हो जाती है और वो मरने वाला होता है, मगर ओल्ड मैन उसे बचा लेते हैं और उसे वो एक स्पेशल मास्क को दे देते हैं ताकि वो अपने इंसर्ट फेस को हाइड कर सके। गुगू हमेशा से हार्ड वर्क करके एक अच्छी लाइफ को चाहता था, मगर उस एक्सीडेंट के बाद गुगू का चेहरा एकदम ख़राब हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फूसी गुगू के साथ मिलता है और फिर वो दोनों एक रेजिडेंट में काम करने लगते हैं और वहीं एक दिन वहाँ पर एक लेडी आती है जिसे गुगू लाइक करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि मरीन फूसी को लाइक करता है। तो गुगू जेलस फील करने लगता है। इसके बाद गुगू वापस से अपने गांव आ जाता है और इधर फूसी कुकिंग को सीख रहा था, मगर वो अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहा था। तो मरीन उसे बताती है कि सिर्फ गुगू ही उसे अच्छी तरीके से कुकिंग को सिखा सकता है, तो तुम जाओ उसे वापस लेकर आ जाओ। और इधर गुगू भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी मास्क की वजह से उसे कोई भी जॉब नहीं दे रहा था। इवन सभी उसे वहाँ से भगा दे रहे थे, जिसके बाद गुगू को कुछ बदमाश उठा लेते हैं ताकि वो उसे बेच सके। मगर तभी वहाँ पर सही समय पर फूसी आ जाता है और वो गुगू को बचा लेता है और वो सारे बदमाश को डरा कर वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद फूसी और गुगू बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं और फूसी फाइनली खाना बनाना भी सीख जाता है। जिसके बाद फूसी गुगू को बताता है कि वो उन्हीं लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है जो लोग मारे जा चुके हैं। इधर गुगू कहता है कि अगर किसी दिन मैं मर जाऊँ तो तुम मेरा रूप लेकर अपनी लाइफ को जीना। फूसी भी उसकी बात मान लेता है। वहीं मरीन भी आ जाती है, तो गुगू फूसी को उसका मास्क ढूंढ कर लाने को बोलता है और इधर फूसी उसके मास्क को ढूंढ लेता है, मगर तभी वो बंदा वापस आ जाता है जिसने फूसी को बनाया था और वहीं वो फूसी को आने वाले खतरे के बारे में बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फूसी पर एक क्रिएचर फिर से हमला कर देता है, मगर गुगू उसकी हेल्प करता है, जिस वजह से फूसी उस क्रिएचर को डिफीट कर लेता है। गुगू अपने अंदर कैरोसिन भरकर उस क्रिएचर से वो जला देता है, जिसके बाद वो सभी वापस से रेजिडेंट में आ जाते हैं, जहाँ गुगू उसे खाना कैसे बनाते हैं ये भी सिखा देता है। और गुगू की फ्रेंडशिप से फूसी काफ़ी खुश था और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और फूसी बड़ा हो गया था और वो गुगू के साथ अपनी लाइफ को काफ़ी मज़े से जी रहा था और वो उसे छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था। जिसके बाद गुगू की फ्रेंड मरीन का 16 बर्थडे था, जहाँ सभी सेलिब्रेट कर रहे थे, मगर वो घबराई थी क्योंकि उसकी शादी उसे 4 साल बड़े लड़के से फिक्स हो गई थी। ये देखकर गुगू को अच्छा नहीं लगता और वहीं वो मरीन को प्रपोज कर देता है, पर जैसे ही मॉर्निंग होती है गुगू को कुछ भी याद नहीं रहता इवन उसने वो प्रपोज किया था या नहीं। इसके बाद गुगू फूसी के साथ शहर में आ जाता है ताकि वो मरीन को अच्छे से प्रपोज कर सके और वो उसके लिए कुछ फ्लावर्स को लेकर
मरीन के घर चला जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। और वहीं वो फाइनली मरीन से मिलकर उससे बात करता है, मगर तभी एक क्रिएचर सडनली अटैक कर देता है और सारे बिल्डिंग्स नीचे गिरने लगते हैं। फूसी जॉइंट पैर में ट्रांसफ़र होकर सभी को बिल्डिंग से बाहर जाने को बोलता है और वो सभी भाग जाते हैं, जिसके बाद वो उस क्रिएचर से फाइट करता है, जहाँ पर गुगू भी उसकी हेल्प करता है। मगर हम देखते हैं कि फूसी उस क्रिएचर को हरा नहीं पाता और इधर गुगू भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गया था और मरीन उसे बाहर जाने को बोलती है, मगर तभी वो बिल्डिंग हिलने लगता है। फूसी उस क्रिएचर को फाइनली बाहर निकाल लेता है और उसे रियलाइज़ होता है कि गुगू मर गया, तो उसकी बॉडी को वो ट्रांसफ़र होकर देखता है तो वो उसमें कर पाता है। मरीन को वो बचा लेता है और अपने पावरफुल अटैक से उस क्रिएचर को जला देता है। और इधर मरीन गुगू को ढूंढने की कोशिश करती है। फूसी गुगू में ट्रांसफ़र होकर आता है तो वो मरीन को हक कर लेता है और वहीं वो उसे बताता है कि मुझे बहुत दूर जाना है तो मैं जा रहा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फूसी हमेशा के लिए चला जाता है। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को खो दिया था जिन्हें वो रिस्पेक्ट करता था, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि वो अब अपनी लाइफ की जर्नी अकेले ही तय करेगा और वो किसी को हार्म पहुँचने नहीं देगा और वो अपने सारे फ्रेंड्स की फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। So friends, this is end of the video. Thank you for watching this, and also don't forget to like and subscribe. Press the bell notification for the more amazing videos just like that, and take care. See you in the next video.